शास्त्रों में गायन है, तेरे भाने सर्व का भला। वह गायन भी अब साकार होने वाला है। हमारे साथ साथ पूरे विश्व का भला होगा, कल्याण होगा। कोई को मुक्ति और कोई को जीवन मुक्ति मिलेगी। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सब आत्माएं भरपूर हो वापस अपने घर जाएंगी। भले ही संसार की सभी आत्माओं को बाबा तो नहीं मिले, भले स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति तो मिलेगी ना। वो भी हमारे साथ जाएंगे। देखो, हम आत्माओं के भाने सबका भला हो रहा है ना, तो अपना स्वमान स्मृति में लाएं कि मैं आत्मा सारे विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। मैं आत्मा सारे विश्व की उद्धार मूर्त हूं। मीठे बाबा मुझे निमित्त बनाकर सारी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। कितना ऊंचा स्वमान है ये कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी सभी की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। बाबा की लागी लगन रे एक मगन रे, अब घर जाना है, ये गीत चल रहा है। क्या सुंदर गीत है कि अब घर जाना है, तैयारी करी है। बाबा पूछते हैं तैयार हो? तुम्हारी तैयारी है जो कहते हो कि अब तो घर जाना ही। फिर अब बाबा ने जो वरदान दिया है वह बहुत सुंदर है। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि निर्विघ्न तुम कैसे बन सकते हो? एक से लगन, एक पर भरोसा और एक रस अवस्था होगी तभी निर्विघ्न बन जाओगे, निवारण स्वरूप भी बन जाओगे। बाबा ने डिटेल बताया कि सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ना हो। वही बात आई ना भाई, बाबा कहते हैं सदा एक की लगन होगी, एक के कर्तव्य में मगन रहोगी तो संसार की कोई वस्तु में तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, तुम्हें आकर्षित भी नहीं कर सकती, तो ये तुम्हें अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे
सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को भी परिवर्तन कर देते हैं, निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति। स्लोगन है आगे, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। अगर प्रशंसा के आधार पर हम प्रसन्न रहना चाहें तो प्रसन्नता जो है ना वो थोड़े समय की होती है। इसलिए प्रशंसा सुन के फूलना नहीं है। और कहते हैं कोई गिलानी करता है तो फिर मुरझाना भी नहीं है। तो वो सब कुछ अल्पकाल का ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। शांति। बहुत ही सुंदर वरदान का छाया बहन ने आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, नशे की पॉइंट है। अभी हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। बाबा आकर हमें अमर बनाते हैं। स्मृति में रखा, विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहते हैं। चिंतन का पॉइंट है, संगम पर पतित से पावन बनने का मेला लगता है। ज्ञान सागर परमात्मा और आत्माओं का। सेवा की पॉइंट है कि ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है और औरों को भी पावन बनने का रास्ता बताना है। और विष्णु की चार भुजा का राज सबको बताना है कि ये प्रवृत्ति मार्ग का वो दिखाते हैं कि दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की, और सबको बाप और वर्षे का परिचय देना है। धारणा की पॉइंट ली, मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और चेकिंग की पॉइंट ली, अपने को सारथी और साक्षी समझकर अपनी कर्मेंद्रियों को कहाँ तक कंट्रोल कर पाती हूँ, चेकिंग की। और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया, मनसा सेवा की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। बोलो बहन बोलो। हाँ जी, हाँ जी। आज का सम्मान लिया, मैं सदा निर्विघ्न बनने वाली स्वरूप आत्मा हूँ। योगा बाद मनसा सेवा की और फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास किया। निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। धारणा, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों का कोई। सेवा, सर्व को रचेता बाप और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की कायाकल्प तरु बनाने, याद से कायाकल्प तरु होगी। स्मृति, पतित पावन तो बाप है, शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा। तो पतितों को पावन देवता बनाने चेकिंग की कि मैंने अपने कर्मेंद्रियों को कहाँ तक मतलब कंट्रोल कर सकती। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं सारथी हूँ, मैं साक्षी हूँ। सारथी अर्थात कंट्रोलिंग पावर और साक्षी अर्थात रूलिंग पावर। और बाबा को याद करने के लिए जो आज हमारा जगत पिता, परम पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड फादर, पतित पावन, मुक्ति धाम ले जाने वाला, दुख हरता, सुख हरता, लिबरेटर, रेजुविनेट, अमरलोक और विष्णुपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद किया, क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा याद रखते हैं तो हमारी सारी दुनिया की कायाकल्प तरु बदल देते हैं। और धारणा के लिए पॉइंट लिया कि ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बन पक्का पक्का वैष्णव बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि हमें सदा निवारण स्वरूप बनना है, क्योंकि सेवा में चुनौतियां आती हैं, कारण आते हैं। कारणों के बजाय एक बल एक भरोसे से हमेशा समाधान निकालने हैं। और स्मृति का नशे का पॉइंट लिया,
बाप दादा के सामने बैठे हैं, विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं और चेकिंग का पॉइंट लिया, कहीं प्रशंसा के आधार पर प्रसन्न तो नहीं होते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक परिवार का। सभी के साकार मुरली के पॉइंट हो गए हैं। किसी ने करने तो और कर लीजिए। रानी बहन आप शुरू कर दीजिए, कोई नहीं है शायद। जी, ओम शांति भाई जी, शुक्रिया सभी का। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर अव्यक्त वाणी बाबा कराएंगे। ओम शांति जी, शुक्रिया मेरे बाबा का। कल की मुरली भी हमने, इस मुरली का फर्स्ट पार्ट हम सभी ने सुना था, मंथन किया था। उसमें भी बाबा ने खास पॉइंट उसमें एक यही थी कि रूहानी रॉयल्टी की निशानी जिस जिस आत्मा के अंदर होगी, वो आत्मा सदा हर चीज से, सदा शब्द बाबा ने यूज किया, सदा हर चीज से संपन्न और भरपूर व तृप्त होगी। उसको कोई परेशानी, कोई विचलित, कोई घबराना, वो मूंझेगा नहीं, क्या क्यों कहाँ की क्वेश्चन में नहीं आएगा। रूहानी बाबा हमें पढ़ाते हैं, रूहानी पढ़ाई हम पढ़ते हैं, और हम सब भी रूहानी आत्माएं हैं। तो जब हम बाबा की श्रीमत से, बाबा की धारणाओं से, बाबा की समझानी से अपने आप को भरपूर करेंगे, रूहानी रॉयल्टी की निशानी हम सब आत्माओं में होगी, तो हम सदा भरपूर, संपन्न और तृप्त रहेंगे। और आज की वाणी में भी बाबा ने यही कहा है। इस सेकंड पार्ट की आज की वाणी में बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी समझानी दी है हमें कि किस तरह से हमने अपने आप को भरपूर करना है, किस तरीके, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। अभी भी हम ये कहेंगे बन रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं, अभी बन जाएंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी कर लेंगे, हो जाएगा। अगर हम, हमारे अंदर अभी भी यही क्वेश्चन है, तो वो समय कब पास आ जाएगा, कब लास्ट पेपर आ जाएगा, कब वो समय नजदीक आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम यही कहते रह जाएंगे कि हमने तो सोचा था हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे। आज की मुरली ने, बाप दादा ने बार बार हर लाइन में, हर पॉइंट पे यही समझाने की अपने बच्चों को बहुत समझानी दी है कि बच्चों अब समय बहुत थोड़ा रह गया है, भरपूर बन जाओ और अपने आप को सेवा में बिजी रखो। जितना सेवा में बिजी रहोगे, तो माया क्या, पर चिंतन क्या, पर दर्शन क्या, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। सब माया आपसे दूर दूर भागती रहेगी कि ये तो बिजी है, बाबा का बच्चा है, देखो कितना बिजी है, बाबा की सेवाओं में, बाबा की याद में, ये तो बिजी है। हमें बाबा ने यहाँ इसमें कहा है कि जब तक हम नष्टो मोहा नहीं बनेंगे, जब तक हम यही करते रहेंगे कि लौकिक का भी, कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरा पैसा, मेरा वो, ये वो, तो वही लास्ट समय हमारे मन में चलता रहेगा, बाबा हमें याद भी नहीं आएगा। तो हमें हर चीज से नष्टो मोहा बनना है और ट्रस्टी होकर रहना है, हमें निमित्त रहना है हमें, कि वो है करण करावनहार, जब वो बैठा है तो मैं क्यों चिंता करूं। मैं हमेशा अपने आप को बाबा के हवाले करके, कितनी मुरली हमने पीछे पड़ी हैं कि मेरे को तेरे में परिवर्तित करो, माँ और ता, बस यही फर्क है।
अगर हम सारा कुछ उसका उसका तेरा तेरा तू जाने तेरी लीला जाने, तू संभाल बाबा मैं बेफिक्र, बस सब बना दिया बाबा ने मुझे। तो जब हम ऐसा रहेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हम बहुत जल्दी बाबा के समीप पहुंच जाएंगे। ओम शांति जी। आज की 3/11/92 की मुरली है का सेकंड पार्ट है। रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर, संपन्न व तृप्त। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं हो ना। देखो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, अब तो बहुत समय हो गया बाबा ने हाथ पकड़े हुए, अब तो हमें ये बन जाना चाहिए कि हम बाबा के सहयोगी हैं, विश्व परिवर्तक हैं। हाँ जी बाबा जी हम हैं। आगे बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। जब तक हम अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व को परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक सतयुग करीब नहीं आ सकता। और ये सब हमें अब बहुत समय कम है, जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। ऐसे संपन्न बन गए हो या विनाश तक बनेंगे? देखो बाबा फिर पूछ रहे हैं, अगर समय संपन्न और संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई या रास्ता? तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। हमने ये नहीं सोचना है कि जब समय आएगा तो बन जाएंगे, कर लेंगे। नहीं, जब हम हमें जितनी जल्दी हम बन पाएंगे बाप समान, उतनी जल्दी समय अपने आप समीप आ जाएगा। समय तो हमारा इंतजार कर रहा है, प्रकृति इंतजार कर रही है, बाप दादा इंतजार कर रहे हैं, सब कोई इंतजार। बाबा को पर्दा हटाने में कितनी देर लगती है? तो ये सब हमारे ऊपर है कि हम बच्चे अभी पावरफुल बन ही नहीं पा रहे हैं। बन जाएं तो समय समीप आ जाएगा। हमें समय का इंतजार करने वाले नहीं बनना है। आगे बाबा कहते हैं, जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार होना तो थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी, नष्टो मोह, समृद्धि स्वरूप, इसमें पास होना। आगे बाबा समझाते हैं, एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोह, समृद्धि स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पुत्रों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे, पति का कल्याण हो जाए, पुत्रों का कल्याण हो जाए, उनको भी यहाँ ले आए। यह सब तो याद नहीं आएगा। बाबा देखो पूछ रहे हैं, अगर हम अपने आप को भरपूर नहीं बनाएंगे, नष्टो मोह नहीं होंगे, अपने आप को निमित्त सेवादार नहीं समझेंगे, तो हम इन्हीं सारी चीजों में, लौकिक की सारी चीजों में घिरे रहेंगे। हमें लौकिक के अंदर बाबा ने सेवा हेतु रखा है, सबकी सेवा करनी है, हमें सेवा से मुंह नहीं मोड़ना है। किसी को कोई बात करनी है, वो बात भी ध्यान से सुननी है, उनको जवाब देना है, समझाना है, सब कुछ करना है। उसके बाद में हमें न्यारे प्यारे हो के बाप को याद करना है, बाप के साथ रहना है और सेवा में बिजी हो जाना है। तो कोई माया, कोई संबंध, कुछ भी हमें जकड़ेगा नहीं। आगे बाबा कहते हैं, बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, रास्ते टूट जाए तो फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं कि जब तुम ये सारी चीजें याद करोगे और रास्ते ही टूट जाएं, धरती माता भी तो प्रकृति का है ना, तो वो भी अपना रुद्र रूप दिखाएगी। जगह जगह से देखा है हमने कि जगह जगह से भूकंप वगैरह आते हैं तो कितनी धरती फट जाती है। तब रास्ते ही टूट जाएं और हम जा ही ना पाए, बुला ही ना पाए, कर ही ना पाए तो क्या होगा? तो ये सब हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। बाप दादा बहुत अच्छी अच्छी समझानियां देके हमें परिपक्व बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, देखना अचानक पेपर होगा और सदा न्यारा और प्यारा रहना है, यही बाप समान बनना है। जहाँ हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं, यह न्यारापन
बाप के प्यार का अनुभव कराता है, जरा भी अपने में या किसी और में लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। और ये बातें हम लौकिक में रहने वालों से ज्यादा और कौन जानता होगा कि देखो ना, हमारा जब लगाव किसी में फंस जाता है तो हम न्यारे प्यारे हो ही नहीं सकते। पोतरों की तरफ ज्यादा प्यार चला जाए, बेटा बहू की तरफ चला जाए, पति की सेवाओं में और सेवा करी और न्यारे प्यारे नहीं होंगे अगर हम, हाय क्या होगा, कैसे होगा, इनको क्या हो गया, अगर हम बाप के हवाले नहीं करेंगे तो हम उन्हीं में ही फंसे रहेंगे। हमारा योग बाप से नहीं लग पाएगा। हम न्यारे प्यारे होके शरीर से अशरीरी बन के बाप से योग नहीं लगा पाते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं सभी के। आगे बाबा कहते हैं, इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। वाह मेरे बाबा वाह, सच्ची बात है। अगर हम अपने आप को निमित्त समझेंगे तो हमें निमित्त किसने बनाया, कौन हमारा है, कौन हमें ये समझाने दे रहा है, ये सब बातें हमें स्वतः ही याद आएंगी। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, ये नहीं सोचना है मैं मेरा मेरा, ये सब करना हमें छोड़ देना है। मैं निमित्त हूँ, निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता, वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा से सेवा, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। हम कहीं भी कैसी भी, शरीर का पेपर आया हुआ है या घर में बहुत बिजी रहते हैं या किसी और लौकिक की सेवाओं में बिजी रहते हैं, लेकिन हम अपनी वृत्ति से, मनसा से, ये कितना अच्छा हमारे बाप दादा ने हमें कमाई करने का, हमें बाप की याद में रहने का तरीका बताया है कि बच्चों वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करो, संसार को परिवर्तन करो, सामने वाली आत्मा को परिवर्तन करो। हर आत्माओं को शुभ भावना शुभकामनाएं देके मनसा सेवा करो। आगे बाबा कहते हैं, सेवादारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे, तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए। डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है, गुरुद्वारों में जा जाकर सेवा करते हैं, हम सभी जानते हैं ये वाली बात। पर वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, अभी मैं ये कर लूं, अभी मैं वो कर लूं, अभी मैं थक गई हूँ या कोई आ गया है, ये सब नहीं, हमें मनसा सेवा करते रहने चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बनो। कभी कभी के नहीं कि आज कर लिया, आज बैठ गए, कल रह गया, हाँ काम ज्यादा था ना, हाँ मेरी तबीयत खराब नहीं थी, हाँ वो आत्मा आ गई, ऐसे नहीं। हमें सदा मनसा सेवा करते रहना है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी हमें बनना ही है। चाहे संकल्प से याद करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हैं। चलो, मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हैं। तो यह सहज है ना, यह तो सहज है। तो चेक करो कि सदा की सेवादारी है या कभी कभी की सेवादारी है। हमने अपने आप से पूछना है, अपने आप को जवाब देना है और चेंज करना है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी का मिलेगा। देखो कितनी सुंदर समझानी दी है हमारे बाप ने, कि हम हमेशा अपने मन में ये सोचें कि अगर हम कभी कभी के सेवादारी हैं, कभी कभी की याद बाबा को करते हैं और कभी कभी मनसा सेवा करते हैं, शुभकामना शुभ भावना दुआएं देना, सब ये हम कभी कभी ये करते हैं, तो हमें राज्य भाग्य भी कभी कभी का मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते तो थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, क्या करें। कोई कहती है कमर नहीं चलती, कोई कहती है टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। जब हम सभी की बुद्धि चलती है
तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठ जाओ और बैठकर मनसा सेवा करते रहो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बार बार माया आवे और भगाओ। तो मेहनत होती है ना, युद्ध होती है ना। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति में वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करना है ना। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? खराब को ही तो बदलना होता है, अच्छे को तो बदलना नहीं होता। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। हम सभी विश्व परिवर्तक हैं, और हमको इतना बुरा कलयुग का जमाना है ये, तो इस बुरे को अच्छा बनाना ही तो हम परिवर्तकों का काम है। बुरे को अच्छा बनाने वाले बाबा कह रहे हैं कि आप सभी हो। जी बाबा, हम सभी हैं। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है, तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। देख लो हमारे जड़ चित्रों की कितनी महिमा है, कितनी पूजन होती है, कितनी महिमा होती है। तो हमें तो ये खुशी होनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं पांडवों की भी महिमा है। लक्ष्मी के साथ गणेश को जरूर रखते हैं। तो पांडव अपना कल्प पहले का यादगार अभी स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुशी होती है ना। इतनी खुशी, जैसे इतनी खुशी है जो कैसे भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन आप खुशी में नाचते रहो। पाँव से नहीं नाचना, मन में खुशी से नाचते हैं। क्यों खुशी में नाचते हैं? क्योंकि नॉलेज है, नथिंग न्यू होना ही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कल्प कल्प से कि जो कुछ होना होता है, ड्रामा एक्यूरेट है। जो होना है वो होगा ही। जिसको जो रोल, जो पार्ट बाबा ने दिया है, वो एक्यूरेट बजाएगा ही। आगे बाबा कहते हैं दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते हो? पूछ रहे हैं बाबा, पक्के हो? अगर आप ब्राह्मण आत्माएं पक्के नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? देखो बाबा आपसे मीठा मीठा उलाहना देते हुए पूछ रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो मेरा साथी कौन है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए भगवान स्वयं हमारा साथी है। भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाने के लिए हर रोज सुबह सुबह आते हैं। हमें इतनी अच्छी अच्छी समझानियां देते हैं। हम पे ज्ञान के हीरे मोती लुटाते हैं। मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा बाबा मेरे साथ है, तो परिस्थिति तो आएगी नहीं, वो तो दूर से ही देख के भाग जाएगी। आगे बाबा कहते हैं पांडवों ने देखो कितना कुछ सहन किया। महाभारत में हम सब उस कहानी को जानते ही हैं कि पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का साथ होने के कारण वो विजयी बने। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजयी बनने की गारंटी तो है ही। इसलिए कभी भी किसी बात में भी कच्चा नहीं बनना है। आगे बाबा समझाते हैं दुनिया घबराए और आप खुशी में, मौज में, घबराने वालों को भी शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना। कैसे कैसे मंजर देखते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है आज संसार में, कैसे कैसे युद्ध हो रहे हैं हम देख रहे हैं विदेशों में भी। तो हमें हमेशा बाप याद आना चाहिए कि हमारे साथ तो हमारा बाबा है, हमें कुछ नहीं होने वाला। हम बाबा के बताए हुए रास्ते पे कदम रखते हुए चलेंगे तो बाबा हाथ पकड़ के पलकों में बिठा के हमें अपने साथ ले जाएगा, और हम 21 जन्मों तक मौज मनाने वाले हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये परमात्मा का वादा है। परमात्मा हमेशा सच बोलते हैं और हमें सच्ची समझानी देते हैं। इसलिए हमें सामने, अपने सामने मौत देख के, परिस्थिति देख के कभी नहीं घबराना है। हमें हमेशा अपने बाप को याद करना है।
तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है मृत्यु के समय कौन याद आता है, तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है ना। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज्य होगा, यह खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही याद ज्यादा आती है, तो सभी निर्भय रहने वाले हो ना। अच्छा, अब बाबा ग्रुप नंबर 2 से बात कर रहे हैं। डबल हीरो हैं, इस पोजीशन की स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बाप ऊंचते ऊंचा है, ऐसे ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। जैसे विजय भाई कहते हैं ना कान दिलाओ, तो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमें खुशी में कान दिलानी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं डबल हीरो हो, हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पाठधारी भी हो, तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए, होना चाहिए ना हम सभी को। और सच्ची में ब्राह्मण बच्चे जब से भगवान ने हमें अपना बनाया है और हमें समझानी दे देकर क्या से क्या बना दिया, तब से भाई बहुत नशा रहता है। आगे बाबा कहते हैं अगर स्मृति में यह श्रेष्ठ पाठ है, तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति भी होती है, और जैसी स्थिति होती है वैसे कर्म होंगे, तो सदा यह स्मृति रहती है। हमें जब भी हम कुछ कर रहे हो, जब भी हम कैसे भी सुबह से अमृत वेला के बाद से बाबा से शक्तियां लेने के बाद से जो सारे दिन की हमारी दिनचर्या है, उसमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ इस सृष्टि पर हमारा श्रेष्ठ पाठ है। जैसी मैं अपनी स्थिति बना दूंगी वैसी ही मेरी स्मृति में जो रहेगा वैसी स्थिति बनती चली जाएगी। तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा ही हमें बाबा की श्रीमत पे धारणाओं पे चलते हुए अपने अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, तो सदा ये स्मृति रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वह सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वह भी याद रहना चाहिए ना। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। जैसे यह आदत पड़ गई कि मैं शरीर हूं, है उल्टा, रॉन्ग है, लेकिन आदत तो पक्की हो गई है, तो भूलना चाहते भी तो नहीं भूलता। हम भूलना भी चाहते हैं ना, तो भी हम कभी कभी अपने शरीर के देह अभिमान में आ जाते हैं, और रहना हमें देही अभिमान में है। तो हमें ये भूलना है। बाप पहला पाठ हमें आत्मा का ही पक्का कराते हैं, और अभी तक भी हम हर वक्त हमें आत्मा, अपने आप को आत्मा याद नहीं रहता है, तो हमें रखना है। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे पक्का होना चाहिए। शरीर का ऑक्यूपेशन स्पेन में भी याद रहता है। कोई क्लर्क है, कोई वकील है, बिजनेस करने वाला है, तो कोई भूलता है क्या? नहीं भूलता। ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, यह पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए कि मैं जो रोल निभा रही हूँ, जो मैं पार्ट निभा रहा हूँ, जो भी आत्मा, वो हम सभी आत्माएं पक्का करना चाहिए अपने आप में कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ, बाप का सहयोगी हूँ, मुझे यहाँ अच्छे से अच्छा अपना पार्ट बजाना है। तो चेक करो कि ऐसा नेचुरल जीवन है। जो नेचुरल चीज होती है वह सदा होती है, और जो अननेचुरल होती है वह कभी कभी की होती है। तो यह स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो हैं। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। आगे बाबा कहते हैं यह हद का नशा नहीं है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी सब बातें स्वतः ही भूल जाती हैं।
भूलनी नहीं पड़ती। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती हैं, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो बाबा ने हमें कितनी अच्छी समझाने दी है कि जब हम रूहानी नशे में रहेंगे, रूहानी अपनी उड़ान भरेंगे, तो हमें ये हद की, ये बेकार की बातें, चिंता फिकर, ये मेरा मेरा, ये सब अपने आप ही स्वतः ही भूल जाएंगी, किनारे हो जाएंगी, और हम रूहानी मौज में उड़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं जब ये स्मृति रहती है कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी का अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं है। ऐसे समझते हो? वहाँ जैसे सब हैं वैसे हम हैं, न्यारे लगते हो? देखो बाबा पूछ रहे हैं कि हम सबको ऐसा एहसास होता है कि हम विशेष आत्मा हैं, बाबा की चुनी हुई विशेष आत्मा है, साधारण औरों जैसी नहीं है। हमें अपने आप पहले ये लगना चाहिए, तभी दूसरों को भी लगेंगे कि ये न्यारे हैं, ये विशेष आत्मा है। चाहे कितने भी अज्ञानी हों, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा, प्यारी अनुभव हो, हमें ऐसा बनना है। इसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। ऐसे हैं दूसरे भी अनुभव करें, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने को समझें, अंदर से समझें कि ये न्यारे हैं, सामने देखने वाला समझे हमें। ना चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएं। अभिमान का सिर झुकेगा, परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए, चेक करो और चेंज करो। अपनी कमी कमजोरियों को हर आत्मा जानती है। अपनी कहाँ मैंने कितनी कमाई जमा की है ये भी जानती है, मुझे कौन सा पद मिलेगा ये भी अच्छी तरह से हर आत्मा जानती है। तो अब टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी अपने आप को चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि मैं न्यारी हूँ, मैं प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो से आगे बढ़ना है और एक दो को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा, नहीं, बढ़ाना ही बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। आगे बाबा ग्रुप नंबर 3 से बात कर रहे हैं। श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति स्वरूप बनो तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप सही याद आता है ना। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है, उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है, नहीं बाहर दिखाई ही नहीं दे। जब हमारे अंदर ये नशा रहेगा, ये याद रहेगी कि हम कौन से बच्चे हैं, हमें क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्ति हुई है, क्या से क्या बन गए, पहला जीवन देखो और आज का देखो, तो फिर वो हमारे चेहरे पर वो चमक, वो खुशी, वो रूहानी नशा, वो हर्षित मुखड़ा आप ही ब्याह कर देगा। क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सतयुग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है? अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय जितना श्रेष्ठ भाग्य हम हमारा आज है, वो हमारा सतयुग में भी नहीं हो सकता। क्योंकि आज हमारे पास कौन है? वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है। वहां तो सतयुग में हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमारे साथ भगवान था, हमने ऐसी ऐसी पढ़ाइयां की हैं। ये वहां तो सभी सभी सतयुग में सभी खुश होते हैं। वहां तो कोई माया नहीं होती है, वहां तो कोई पतित नहीं होता है, वहां दुख की लहर नहीं होती है। वहां तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख होते हैं। तो जितना अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो। देखो बाबा हमें हीरे तुल्य कह रहे हैं, कितना नशा चढ़ता है। और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे, तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो। ऑटोमेटिक बजता है या कभी बंद हो जाता है, सदा बजता है या कभी कभी खराब हो जाता है? देखो बाबा पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, हमें सदा ही बजता रहता है हमारे अंदर ये गीत के हम श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, और हम सदा गाते भी रहेंगे इस गीत को। आगे बाबा कहते हैं अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है। तो जो भाग्य मिला है उसकी अगर लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना,
ये हम सभी जानते हैं जी बाबा, लंबी है। इसलिए कहा ही जाता है, कितना मिला क्या मिला, तो कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही अब तो हमारी जिंदगी में। हम यही कहते हैं सच्ची में। कहीं भी कोई मिलता है ना, कोई कहता है भाई ठीक हो, आनंद में हो और कैसा चल रहा है, तो हम यही कहते हैं भाई बल्ले बल्ले, मौजों में बहारों में रह रहे हैं। पता ही नहीं चलता कब दिन गई कब रात हो गया, और मौजों ही मौजों में रह रहे हैं। और अब तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हमें नहीं मिली हो या जिसकी हमें तमन्ना रह गई हो। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है कि सब कुछ मिल गया। जो मिला है उसको संभालना आता है। देखो बाबा ये भी हमें से पूछ रहे हैं। या कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है। माया चोरी तो करके नहीं जाती। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना, स्मृति में लाते हो। इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई। सदा समृद्धि समृद्धि स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं। जी बाबा, आज हम अच्छे से देख रहे हैं सभी कि कैसे दुनिया के अंदर हाहाकार मच रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। भक्त लोग भी जगह जगह, कभी इधर इस मंदिर जा उस मंदिर जा, पहाड़ों पे जा, बर्फ में जा, इधर जा उधर जा, चारों तरफ भटकते फिर रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। दुखी आत्माएं ऐसी प्यासी, उनकी आंखें जैसे कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ तरस रही हैं। और हमें, आपको तो घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। हम कितने भाग्यशाली हैं। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य तो मेरा कभी भूलता है क्या? बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो तो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है कि ये हम ही बच्चों की महिमा है। आगे बाबा कहते हैं, समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं, चैतन्य में अपने जड़ चित्रों की महिमा सुन रहे हो। जी बाबा सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कम नहीं है। नंबरवार तो होंगे ना, सभी नंबर वन हो, विघन जीत हो। नंबर वन कौन है? कोई भी विघन आवे लेकिन उसको विनाश करने में नंबर वन कौन है? कितना टाइम लगता है? एक दिन लगाया व एक घंटा लगाया। इस बात से भी देखो हमें कितनी बड़ी बाबा समझाने दे रहे हैं कि जब विघन आता है हमारे सामने तो हम घबराते तो नहीं, हम परेशान तो नहीं हो जाते, हम चिंता तो नहीं करने लग पड़ते, या हमें फट से याद आता है इस विघन के लिए ये शक्ति दे रखी है मेरे बाबा ने, और मुझे एक पल के अंदर, ये माया है इसे मैंने परख लिया है, और इसको मैंने इस सहन शक्ति से, या जो भी जिस उस समय जो शक्ति हमें चाहिए उसमें हम अपने आप को टिका लें और उसका स्वरूप बन जाए और वो विघन समाप्त हो जाए। बाबा कहते हैं नंबर वन अर्थात कोई भी विघन आने से पहले मालूम पड़ जाए, हमें सामने से आता हुआ देख के ये हम पहचान लें, परख लें कि ये माया है, मुझे इसमें फंसना नहीं है, और हम उससे बाहर निकल जाएं। ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाबा का। हम सब बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। अब 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर हम सभी बाबा के मुरली का मंथन करेंगे। ओम मैं शांति। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूं, लास्ट है मेरा, मुझे हाँ थोड़ा। जी, दे दो जी। हाँ, आप मेरा क्वेश्चन बताओ, लास्ट है बिल्कुल। नंबर वन में कौन है, ये वाला क्वेश्चन है मेरा। बस आपने ओम, पढ़ लिया तो दे दो आप। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं भाई जो नंबर वन में होते हैं उनको सबसे ज्यादा खुशी होती है। कोई को कम नहीं है, नंबर वार तो होंगे, सभी नंबर वन हो। विघन जीत में नंबर वन कौन है? कोई भी विघन आवे लेकिन उसको विनाश करने में नंबर वन हो, वो कौन है?
कितना समय लगता है तुम्हें नंबर 1 बनने में? 1 दिन लगा, 1 घंटा लगा? बाबा कह पूछ रहे हैं कि कितना समय लगता है तुम्हें नंबर 1 आने में? बाबा कोई भी घन नहीं आता, नंबर 1 में ही आएंगे। हम बच्चे ही हैं जो नंबर 1 आने वाले। आगे बाबा कहते हैं कि नंबर 1 अर्थात कोई भी विघ्न आने से पहले ये हमें मालूम पड़ जाए कि भैया अभी कोई विघ्न आने वाला है तो नंबर 1 नहीं आएंगे, तो बाबा कहते हैं उन विघ्नों का तुमने ही निवारण करना है। अगर निवारण हो जाएगा विघ्न का तो नंबर 1 आने से तुम्हें कोई विघ्न रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे तुम नंबरवार हो। नंबरवार तो सभी ने होना ही है, लेकिन नंबर 1 सभी ब्राह्मण बच्चे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बहन आपका। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया सुरेश बहन जी। आगे अगला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अनीता बहन, कविता बहन। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई आपने। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है। हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। बाबा ने हमें विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए चुना है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें जो है अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें सहयोगी बनना है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा कि हम संपन्न व संपूर्ण अभी बने हैं या नहीं बने। तो बाबा कह रहे हैं रचना पावरफुल हुई या रचता, मतलब हम रचना है ना, सॉरी रचता है। तो रचता जब पावरफुल होगा तभी तो वो क्या कहते हैं संपन्न व संपूर्ण बन पाएगा। तो बाबा कह रहे हैं समय को समीप लाने वाले तुम हो, तुम्हें समय का इंतजार नहीं करना। तो उसके लिए हमें अपने को संपन्न व संपूर्ण बनाना है, समय का इंतजार नहीं करना है। और बाबा कह रहे हैं जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले ही सदा एवर रेडी रहते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत प्यार से सुनाई आपने रानी बहन, बहुत ही प्यार से सुनाई। और यहाँ जो बाबा हैं वो हमें हमारे से पूछ रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है ना। तो बाबा के हम बच्चे बन ही गए हैं तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए? ब्राह्मण जो आत्माएं होती हैं, हम अपने लौकिक में भी देखते हैं ना, जो ब्राह्मण होते हैं, जो हमें पहले पता ही नहीं था कि ब्राह्मण एक्चुअल में बाबा ब्राह्मण जो है हम बाबा के बच्चे कहलाएंगे, लेकिन हम मंदिरों में रहने वाले पंडितों को ही ब्राह्मण का पूरा संपूर्ण रीति से उनको ही मानते थे। तो उनका ऑक्यूपेशन जब हम देखते थे ना, तो वो धोती कुर्ता पहन के घूमते थे, मंत्रोच्चारण करते हैं और किसी के घर में हवन करते हैं। हम लोग तो उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। जैसे घर में हवन हो रहा है तो हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, तो वो उन्हीं को ही कराते हैं। लेकिन वो उनका ऑक्यूपेशन लौकिक में कहलाया जाता है। लेकिन जो हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण में बने हैं ना, उनका जो विशेष ऑक्यूपेशन है ना, वो अपने समान दूसरों को भी बनाना है। और अपने समान दूसरों को हम तभी बना पाएंगे जब हमारी वृत्ति, वाणी और कर्म में हम परिवर्तन लाएंगे। और जब हम इन तीनों में परिवर्तन ले आते हैं ना, तभी हम विश्व परिवर्तन के अधिकारी, मतलब विश्व परिवर्तन करने में सहायक बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही संपन्न बनना है। ये नहीं ध्यान रखना कि अभी विनाश तो आया नहीं है, अभी विनाश जब आएगा तब बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें ऐसा संपन्न बनना है। अगर समय का तुम इंतजार करोगे ना, समय का इंतजार तुमने थोड़ा करना है, तुमने समय को समीप लाना है। समय को अपने समीप लाओगे तभी तो बाबा के कार्य में सफल हो पाओगे। तो समय का इंतजार ना करके हमें जो पाना था, उस पाने की खुशी में रहने वाले हमें सदा एवर रेडी रहना है कि हमें क्या पा लिया, हमें क्या मिल गया। तो हम अगर एवर रेडी रहेंगे ना, तभी हम अपने कार्य में समय के समीप लाकर हम इस सृष्टि का विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। तो हमें सदा ही एवर रेडी रहना है, क्योंकि कभी भी विनाश हो सकता है ना। इसलिए हमें ये नहीं है कि हाँ अभी होता टाइम पड़ा है, अभी ऐसा है, अभी वैसा नहीं। बाबा कहते हैं कभी भी समय आ सकता नेक्स्ट है। क्वेश्चन। और हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, बस यहीं तक ही बता रही हूँ मैं।
तो कभी भी समय आ सकता है, तो हमें समय का इंतजार नहीं करना है, हमेशा हमें एवर रेडी और नष्टोमोह स्मृति स्वरूप में पास होना है। ओम शांति। शुक्रिया जी, बहुत सुंदर। अनीता बहन, कविता बहन जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मंथन करेंगे प्रीति बहन और मीतू बहन। एवर रेडी का अर्थ क्या है? ओम ओम शांति। शांति। प्रीति बहन सिक लीव पे है, मीतू बहन करेंगे। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। एवर रेडी का अर्थ बाबा ने बताया है। जो हमारा अंतिम पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, यानी जब घड़ी आ गई अंतिम और विनाश भी हो रहा है, तो उस समय मन में क्या आ रहा है? अंतमति क्या चल रही है? क्योंकि अंतमति तो गति गाया गया है। तो अंत में पुराने देह के संबंध और देह की पुरानी दुनिया, सूक्ष्म रूप में भी रस्सियों से बंधी हुई नाव मन के साथ, सूक्ष्म में भी बिल्कुल कैंसल। हथियाला बाबा ने सारा ही कैंसिल कर दिया है पुरानी दुनिया से। तो अभी तो संगम पर हमारा एक बाबा से ही संबंध है, बाकी तो सब निमित्त मात्र है, सेवा के लिए है बस। तो नष्टमोह स्मृति स्वरूप, उस समय ये भी मन में ना आए कि कौन क्या कर रहा होगा, बच्चे, आगे उनके बच्चे, घर परिवार, बैंक बैलेंस कुछ भी याद ना आए, प्रॉपर्टी, एसेट्स कुछ भी याद ना आए, इनका तो कल्याण हुआ नहीं, इनका हो जाए, कोई भी याद ना आए, बिजनेस का क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि न्यारा और प्यारा, क्योंकि पेपर तो अचानक ही आना है ना, तो उसमें न्यारा और फिर प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ है जैसे हैं बस बिंदु रूप हो जाए और चल पड़े अपने घर की तरफ, ये है न्यारापन। पीछे की कोई रस्सियां अपनी तरफ ना खींचे, उसके लिए बहुत काल का न्यारेपन का और निर्बंधन रहने का अभ्यास, वो भी सूक्ष्म लेवल पे, फिजिकल लेवल पे नहीं, सूक्ष्म लेवल पे। तो ये न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। जरा भी किसी में मोह लगाव ना हो, तभी नंबर आगे मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया मीतू बहन। अगला तीसरा क्वेश्चन है, ब्राह्मण जन्म किस लिए हुआ है? सुमन बहन, रितु बहन। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, बहुत नशे में मुरली अच्छे से सुनाई आपने। प्रश्न है कि ब्राह्मण जन्म किस लिए हुआ है। तो बाबा तो ये मुरली में कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म जो है वो है ही सेवा के लिए। क्योंकि बाबा तो हमें यही सिखाता है ना कि जहां भी है, भले घर में रह रहे हैं लौकिक में, तो भी अपने आप को सेवा स्थान समझ के, निमित्त समझ के ही रहना है। वही बाबा हमें समझाते हैं कि सेवा में बिजी रहेंगे तो ही हम मायाजीत बन सकते हैं। क्योंकि सेवा का फल, यही चाहते हैं ना, सेवा का फल मिल जाए, मायाजीत भी सहज बन जाए तो डबल फायदा हो जाए, सब यही चाहते हैं। और पंजाब हरियाणा का बाबा ने कहा कि वहाँ सेवा भाव बहुत है, लौकिक जो सेवा है बहुत करते हैं वो, मगर हमारी क्या सेवा है? उनकी स्थूल सेवा है, तो हमारी रूहानी सेवा है। तो इसलिए हमें जो है निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना है। भले हम संकल्प से, वाणी से, कर्म से और संपर्क से सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा नहीं करनी आए तो बाबा ने बोला अपने संपर्क से और अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हैं। मगर हमें करना क्या है? सदा ही सेवाधारी बन के रहना है, कभी कभी के सेवाधारी नहीं बनना। क्योंकि कभी कभी की सेवा करेंगे तो राज्य भाग्य में भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा जो है, जो सतयुग है, वो प्रारब्ध है और पुरुषार्थ का टाइम अभी है। जितना हम इस टाइम पुरुषार्थ करेंगे तो उतना ही पाएंगे सतयुग में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ये शरीर के बहाने बाबा ने कहा है कि जो शरीर के जो आता है कि भाई ये दर्द है, कमर दर्द, ये जो भी तकलीफ आती है शरीर की, परीक्षाएं आती हैं, तो मनसा सेवा तो बाबा ने कहा कि कर सकते हैं ना, मगर सेवा में मगर बिजी रहना है, ये सबसे सहज पुरुषार्थ चाहिए। तो बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और माया आए भी तो उसको भगाना है, जी बाबा ने कहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मूल्य समझाई रानी बहन, थैंक यू। और सुमन बहन ने बहुत अच्छा बताया। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए,
और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सेज महाजीत बनेंगे। तो जितना हम सेवा करें, जब मनसा सेवा करें, स्थूल सेवा करें, लेकिन बाबा यही चाहते हैं कि सेवा में बिजी रहे मेरे बच्चे, और सेवा का फल भी मिल जाता है और मायाजीत भी सहज मिल जाता है, तो डबल फायदा हुआ ना। तो बाबा कह रहे जरा भी बुद्धि फुर्सत मिले ना, थोड़ा सा फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। और बाबा ने पंजाब और हरियाणा का जो उदाहरण दिया कि गुरुद्वारा में जाकर वो सेवा करते हैं, तो बाबा कह रहे वो तो स्थूल सेवा है, लेकिन हमारी क्या है, रूहानी सेवा। और सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाना है, जब भी समय मिले सेवा में बैठ जाओ, वाइब्रेशन देना शुरू कर दो। तो निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, बाबा कह रहे हैं। चाहे संकल्प से करो, वाणी से करो, या कर्म से करो, या संपर्क में सेवा करो, करो जरूर। लेकिन नहीं, चलो बाबा कह रहे हैं कि अगर मनसा सेवा नहीं भी करनी आती, जैसे मैं भी कभी कभी सोचते थे पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बाबा ने आज कहा है, तो मैं क्या कहती हूँ, मनसा सेवा मैं जरूर करती हूँ, क्योंकि मैं स्थूल सेवा नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा नियम है, मैं कभी नहीं छोड़ती मनसा सेवा को। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज, कि मनसा सेवा करने ही आती है तो अपने संपर्क से और अपने चरण से भी सेवा कर सकते हो, वो भी हम करते हैं। तो ये सहज है ना। तो वगैरह चेक करो कि सदा सेवादारी है, कभी कभी है, तो वगैरह हमेशा करो मेरे बच्चों, सेवा करते रहो। तो अगर कभी कभी की सेवादारी होंगे तो राज्य भाग्य भी फिर कम मिलेगा कभी कभी। तो इस समय की जो सेवा है वो हमें भविष्य में प्राप्ति का आधार है। तो कभी भी एक बहाना ना दो, बाबा कहते हैं। शरीर चलता नहीं है, जैसा भी बात चलिए, तो बुद्धि तो चलती है ना, बाबा ने कहा। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। यह मैं जरूर करती हूँ, इसलिए बाबा की मुझे आज बहुत अच्छी लगी ये बात। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया। सुमन बहन, रितु बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला है, बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है, स्पष्ट करें आदरणीय अशोक भाई जी। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, बड़े नशे में बड़े प्यार के साथ आपने आज मुरली को सुनाया, और चांसलर के चांसलर बन गए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये सभी बहन ने बताया कि ब्राह्मण जीवन हमें मिला ही सेवा के लिए, और सेवा का ब्रह्म सेवा में बिजी रहने के लिए हमें बहुत फायदे हैं। एक तो व्यर्थ से बच जाएंगे, सेवा का फल तो मिले ही मिलेगा। दूसरे, माया जीत बन जाएंगे, सहज रूप में डबल फायदा है। इसलिए बाबा ने कहा जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुड़ जाओ। और बिजी में रहने का सबसे सहज पुरुषार्थ ये है कि बार बार फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अक्सर होता क्या है, अगर कभी कभी करते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि माया तो बीच बीच में फिर माया को भगाने के लिए फिर युद्ध करना पड़ता है, तो हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाती है। लेकिन जब सहजी मनसा सेवा से भी अगर हम करते हैं, बिजी रहते हैं, तो माया को आने का चांस नहीं मिलता, और फिर हमारे जो व्यर्थ जो संकल्प हैं उनसे भी बच जाते हैं, सहज पुरुषार्थ होता रहता है। इसलिए जब हम अगर बिजी, उससे सबसे अच्छी बात यह है, जब बिजी रखेंगे तो हमारी जो वृत्ति है उससे वायुमंडल भी परिवर्तन होता है। और सबसे बड़ा, बाबा ने तो हमको विश्व परिवर्तक टाइटल का टाइटल दिया ही हुई है। बाबा के बच्चे सहयोगी साथी बच्चे हैं, तो इसलिए हमें जो है हर स्थिति में अपनी वृत्ति को भी चेंज करना, वृत्ति कृति बाबा अक्सर हमें बताते हैं कि हमें अपनी वृत्ति को चेंज करके वातावरण को भी अच्छा बनाना है, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं। अब कोई कहने लगे कि बुरे को तो अच्छा बनाना है ना। अब कलयुग है, कलयुग को बाबा सतयुग बनाने आए हैं। सतयुग को सतयुग थोड़े बनाएंगे, तो कलयुग को अगर सतयुग बना रहे तो ये मेहनत है, यही हमें काम करना। कोई भी बुरी आत्मा अगर हमारे संबंध संपर्क में आती है, अपोजिशन की होती है अगर, तो हमने उसको भी शुभ भावना शुभकामना देना है। जिससे क्या होगा, हमारा वृत्ति हमारी चेंज हो जाएगी, वृत्ति से वातावरण चेंज हो जाएगा, और हमारा यही कार्य है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। अशोक भाई। मेरा भी लो यही सीमा क्वेश्चन है। बहन अगला देना, सीमा बहन अगला देना आप। रानी बहन, मैं यही वाला आंसर दे दूंगी लो, इसी पे। चलो दे दो दे दो दे दो। इन्होंने ना 2 बार नाम लिख दिया है, बलविंदर बहन ने आपका। लिख दे दो आप। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि अगर बिजी रहेंगे तो जो माया है वो फिर आएगी नहीं, क्योंकि जो फिर अगर हम फ्री रहते हैं तो माया आती है, फिर उसके साथ हमारी युद्ध भी चलती है, फिर उसमें फिर हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। जितना फिर हम अपने आप को बिजी रखेंगे उतना फिर हमारी वृत्ति है वो भी अच्छी होगी, और उससे फिर वायुमंडल भी जो है वो भी अच्छा ही परिवर्तन होता है। फिर बाबा ने कहा कोई भी ब्राह्मण ये नहीं सोचे कि वायुमंडल तो खराब है तभी तो परिवर्तन करते हैं, खराब को ही तो बदला जाएगा, अच्छे को तो फिर कुछ बदल ही नहीं सकते। तो विश्व परिवर्तन का कार्य जो है वो, उसका अर्थ ही यही है कि बुरे को अच्छे में बनाना। और विश्व परिवर्तन का कार्य करने से हम शक्तियों का फिर गायन भी होता है और शक्तियों की महिमा भी गाई जाती है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया सीमा बहन, विजय भाई, वो अशोक भाई जी।
बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मेरे आदरणीय भाई जी, विजय भाई जी के लिए है कि पांडवों की क्या महिमा है भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य है, अच्छे नशे से आपने सुनाए। और जैसे आप सीमा बहन को कह रहे थे ना, आप सुनाना, वो तो आपने पूरी मुरली में सुना दिया, क्योंकि उसका जो प्रश्न है जो सीमा बहन को बोले, तो नशे वाली बात है ना, आपके हर शब्द में नशा आ रहा है। चलो, ओम शांति। बात आई पांडवों की महिमा की। हम वो सीन इमर्ज करें, ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा साथ में, इधर शिव शक्ति, इधर पांडव सेना। बाबा को नाज है मेरी शिव शक्ति पांडव सेना, अर्थात पांडवों पर भी नाज है, पांडवों की भी महिमा करते हैं। क्यों महिमा करते हैं? क्योंकि देखते हैं ना, लक्ष्मी के साथ गणेश साथ में दिखाते हैं, तो ये हमारा यादगार बना है ना। यादगार बना है तो कुछ किया होगा ना, ऐसे तो यादगार बनता नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, हे विघ्न विनाशक गणेश, तो पांडवों के या सब के विघ्न का खत्म करना है, तो महिमा होगी ना इनकी सारी की। और इसके बाद जो है ना, खुशी में नाचने वाले, क्योंकि ना आप ये देखो कि पांडव ही हैं। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी सीन आए, तो बाबा हर चीज में हमें कल्याण की बात बताते हैं, कल्याण की बात दिखाते हैं, तो वो कल्याण ही नजर आता है ना। तो वो खुशी में ही नजर आता है, क्योंकि बाबा ने एक युक्ति दी है, नथिंग न्यू। कल पहले भी पार हुए थे, अब भी पार हो जाएंगे। और फिर क्योंकि कौन साथ दे रहा है, पांडव पति साथ है, बाबा हमारा साथी है हमेशा। तो घबराने की क्या बात है, डर की क्या बात है, क्योंकि बाबा साथ है तो विजय हमारे साथ है। जब भी कोई भी परिस्थिति आवे, तो बस यही सोचना है कि कौन साथ दे रहा है। भगवान साथ है तो सहन करना सहन नहीं है, बल्कि बाबा कहते हैं ना, बाबा गारंटी देते हैं, सील ऑफ गारंटी, विजय की गारंटी। तो इसमें कोई भी हमें घबराना नहीं। बाबा फिर बार बार ठोक ठोक के पूछते हैं, अरे पक्के ब्राह्मण हो ना, डर तो नहीं लगता कहीं मृत्यु सामने खड़ी है? अरे बाबा तो अमर लोक की बात बताते हैं। तो इस तरीके से बाबा जो महिमा कर रहे हैं, तो पांडव अर्थात खुशी में नाचने वाले, निर्भय रहने वाले, बाप को साथी बनाने वाले, विजयी रतन और नथिंग न्यू के पार्ट से आगे बढ़ने वाले। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर समझाने देते हुए आप आंसर देते हो भाई जी। शुक्रिया मेरे बाप दादा का कि बाप दादा साथ हैं तो पांडव भाई भी हमारे साथ हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? रजनी दी, रोमी बहन। रजनी दी है। शांति। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर से आपने आज बाबा के महावाक्य सुनाए, जैसा कि नशे में भर के ही पढ़ सुनाए बड़े प्यार से। तो आज बाबा ने भी कहा कि इस ड्रामा के अंदर जो पाठ बजाने वाले हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कि बाबा हमें मिला ना वही ड्रामा में पार्ट देने वाला मेरा डायरेक्टर है। अब उसी ने हमें पार्ट दिया, वो हम क्योंकि बाबा मिल गया ना, मिला उसने हमें पार्ट दे दिए, तो ये तो हम अनुभव कर ही रहे हैं। और फिर ये भी है कि मिला कौन है, वो ऊंचे से ऊंचा बाप मिला हुआ है। तो जो ऊंचा मिला तो हमें क्या छोटा कोई चीज थोड़ी देगा, ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने के लिए हमें देता है। और हीरो जो होता है ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक होता है, मगर यहाँ बाबा ने डबल हीरो कहा है। हमारा जीवन भी इतना सुंदर बना देता है, अपने उन श्रीमत देता है उसके, हमारे उस पे जब चलते हैं तो हमारा जीवन भी हीरे तुल्य बन जाता है। तब जीवन हीरे तुल्य है तो फिर पार्ट भी वैसा ही तो चलेगा। तो ये एक नशा है। और हर कर्म करते हुए जब हम करते हैं, हर काम को सर्वगुण संपन्न होकर करते हैं, तो वो काम भी बहुत अच्छे से होता है। तो ये बाबा ने कहा कि ये जो पार्ट है ना हमारा, हमेशा हमें नशे में रखता है, उस स्थिति में रखता है, तभी हम उस पार्ट को भी कर सकते हैं। जब वो स्मृति रहती है तो उसमें हर कर्म को करते हुए जाते हैं।
तो बाबा ने कहा भी है कि जैसा है बाबा ने वो सदा याद रहता है हमें। बाबा ने जो हमें दिया है, जैसा दिया है, जो मैं हूँ, वो मेरा पार्ट क्या है। मैं विश्व परिवर्तक जैसे पहले ऊपर सारा पढ़ा, आपने बताया कि वो मैं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये एक हीरो जो जब ये बातें याद करता है तो उसके लिए कोई ना काम मुश्किल रहता है, ना उसकी स्थिति कमजोर होती है। और वो उस आत्मा के अविनाशी धन को याद रखता है, उसको आदत पड़ी होती है, और उसके अंदर वो सफलता प्राप्त करता जाता है। ओम शांति। रोमी बहन है। छुट्टी बहन जी, छुट्टी बहन। अच्छा, बहुत सुंदर रजनी दी, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, शुक्रिया आपका। अगला क्वेश्चन में सीमा बहन दे चुकी हैं। मैं उससे अगला रमनी भाई जी और विनीता बहन के लिए वही दोनों कर लें, 7वां और 8वां। सूक्ष्म में और विनीता बहन, साकार में नहीं। विनीता बहन, या कोई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं 7वां क्वेश्चन। ओम शांति। मैं बोल देता हूँ। हाँ बाबा ने जी अशोक भाई। बाबा ने बेहद का रूहानी नशे के लिए बात कही है कि जो चीज अननेचुरल होती है या अस्वाभाविक होती है वो कभी कभी होती है, लेकिन जो चीज नेचुरल होती है वो सदा होती है। इसलिए बाबा ने हमको स्मृति दिलाई कि सदा स्मृति रहनी चाहिए कि हम ही डबल हीरो हैं। और जब ये हमारा जो शुद्ध नशा है, इस नशे में नुकसान नहीं है, बल्कि ये नशा हमें आगे बढ़ाने वाला है। कंपेयर किया बाबा ने कि दुनिया के जो लौकिक नशे होते हैं उसमें सब बातें भूल जाती हैं, जो व्यसन के नशे होते हैं। लेकिन इस नशे में जो है हमें हद की बातें भूल जाती है और भूलने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और हमें यही भूलना है जो लौकिक दुनिया के, इस दुनिया की जितनी भी बातें, जितने भी संबंध संपर्क में जो बातें हैं, हमें ये भूलना है। केवल एक परमात्मा, परमात्मा की याद ही हमें स्मृति में रखनी है। इसलिए बाबा ने कहा कि वो दुनिया कंपेयर करके बताया कि दुनिया के लौकिक नशों में और इस नशे में बहुत है। वो हद का नशा हमें गिराने वाला होता है, हमारा जीवन खराब करने वाला होता है। लेकिन ये जो बेहद का रूहानी नशा हमें मिलता है बाबा की याद से, ये हमें ऊंचा उठाने वाला है, हमारा भाग्य बनाने वाला है। और हमारे इससे जो है, जब हम ये स्मृति रहती है कि मैं ही हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, तो इस स्मृति से हमारा जो भी कर्म होता है स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई जी। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो तो स्पष्ट करना जी। आदरणीय रमणी भाई जी, विनीता बहन। रमणी भाई जी हैं। मैं करती हूँ, शायद दोनों नहीं है। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि अगर हम अपने भाग्य की शेष स्मृति में रहेंगे, हमें ये याद रहेगा कि हम भगवान के बच्चे हैं, भाग्य विधाता भगवान ने हमें कितना श्रेष्ठ भाग्य दिया है। अगर ये स्मृति इमर्ज रूप में रहेगी तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है स्मृति स्वरूप, लेकिन बाहर दिखाई ना दे, ऐसा नहीं। मतलब पूरा स्मृति स्वरूप हमारे से झलकना चाहिए कि हम बाबा की याद में है, हमें अपने श्रेष्ठ नशे में है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो है ना, पूरे कल्प में हमें नहीं मिल सकता। सतयुग के भाग्य से भी अभी संगम का भाग्य हमारा श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी हमारे साथ बाबा है और बाबा की प्राप्तियां हैं। अभी कंपैरिजन है, वहां पे तो सभी सुखी होंगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा, दुख का नाम निशान नहीं है, सब सुखी हैं, तो फिर कंपैरिजन ही नहीं है, तो अनुभूति कैसे होगी। यहाँ पे अनुभूति है कि इस दुख भरी दुनिया में हम परमात्मा सुख के झूले में झूलते हैं, परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। तो ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है। बाबा कहता है सतयुग में तो सोने तुल्य है, लेकिन अभी हमारा हीरे तुल्य जीवन है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा दिल में यही शेष भाग्य के गीत ऑटोमेटिक बजने चाहिए, कभी बंद नहीं होने चाहिए कि अविनाशी भाग्य की हमें प्राप्ति हुई है। उसमें भी बाबा ने कहा कि जो भाग्य मिला है इतना, उसकी लिस्ट निकालो तो काउंटिंग नहीं है। सच में कितनी लंबी लिस्ट है, कितना ऊंचा और श्रेष्ठ भाग्य है कि कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है हमारे जीवन में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
शुक्रिया नीता दी, बहुत अच्छे से समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट क्वेश्चन तो हमारी दीदी जो हैं वो कर गई थी, को दे दिया था उन्होंने सबसे पहले। पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे बाबा का लाखों बार बार शुक्रिया, मुझे भी मौका मिलता रहे इसी तरह से। और सारे परिवार का, आदरणीय परिवार का, प्यारे से परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी तंदुरुस्त रहें, इसी तरह ज्ञान में आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया जी आप सभी का। अशोक भाई जी संभालिए। थैंक यू रानी बहन। बाबा का एक प्यार से गीत सुनते हैं।